सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं जानना चाहूँगी पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करते हैं और सियासी जमात में सबसे ज़्यादा उस जमात की बात करेंगे जो कि बहुत कियोस फैला रही है और कह सकते हैं कि जिसकी इमेज जो है काफ़ी डेंट हुई हुई है पिछले 2 सालों से, 9 मई के वाक़ये के बाद। मैं बानी पीटीआई की बात कर रही हूँ, मिस्टर इमरान खान की, पीटीआई की जमात की बात कर रही हूँ। ये बताइए क्या इमरान खान माइनस हो गए? उनकी जो बहन है, अलीमा खान, उन्होंने तक ये स्टेटमेंट पास की है। क्या माजरा है? देखिए, अलीमा खान की क्या हैसियत है पीटीआई में? क्या पीटीआई की कोई ओहदेदार हैं? क्या पीटीआई की ऑफिशियल हैं? उनको तो ये स्टेटमेंट्स देनी ही नहीं चाहिए। वो दो नंबरी से सिलाई मशीन से अरबों रुपया कमा चुकी हैं। पहले तो वो तरीके बताएं या तो पूरी कौम को, या अपनी दो नंबरियां खत्म करें। उनका काम नहीं है सियासत में बात करना। इमरान तो कई बार ही कह चुका है, मेरी फैमिली के किसी बंदे का सियासत से कोई अमल दखल नहीं है और मेरी पार्टी से कोई अमल दखल नहीं है। अलीमा जो है वो अस्पताल की भी प्रधानमंत्री बन के बैठी हुई है, नमल की भी, और अब पार्टी को भी टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको हर जगह पैसे नजर आते हैं, पावर नजर आती है। सो अलीमा को आप माइनस करके बात करें। अलीमा जिस दिन इमरान आएगा उस दिन अलीमा फारेगा। और अलीमा एंड कंपनी जो है पूरी कोशिश ये कर रही है कि इमरान खान जेल के अंदर रहे ताकि इन लोगों की अपना चौधराटे जो है वो कायम रहे। सर इमरान खान ही के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि उनके जो 8 केसेज़ हैं, कुछ 8 के करीब केसेज़ हैं, जिनमें उन्होंने अपील की थी, बेल की, वो मुस्तरद हो गई, डिसमिस हो गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं होगी। देखिए, ये तो कोर्ट से ताउन नहीं करता, ना कभी ये पॉलीग्राफ टेस्ट करता है, ना कभी विटनेस स्टैंड पे आता है, ना कभी ये स्टेटमेंट देता है। तो फिर उसके हक में फैसले क्यों हो? अगर आपने कोर्ट से अपने हक में फैसले करवाने हैं तो आप कोर्ट से कोऑपरेट करेंगे और फिर आपके हक में भी फैसला हो, आपको उसकी उम्मीद भी हो। खुद आप हालत जंग में हैं और कह रहे हैं मुझे मेरे मतलब का, मेरी ख्वाहिश वाला इंसाफ दे दो, तो वो तो नहीं होगा। वो तो बिल्कुल नहीं होगा। कस्टमाइज़ किस्म की। ठीक। सर जी हाँ। उन्होंने कोई खत भी लिखा और जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स भी थे उस पर। उस हवाले से भी उन्हें कोई जवाब या रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने उस खत को फॉलो नहीं किया, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट। ठीक है। सर मूविंग ऑन, ये बताइए इमरान खान की ही बात करते हैं। मुज़ाकरात की तरफ तो वो नहीं आते। जो वो तो दिख रहा मिन्नतें है, कर उसको देखते हुए वो मिन्नतें कर रहे जी। हैं मुज़ाकरात के लिए। उनसे को कर सर नहीं मैं रहा। सर मैं यही कंप्लीट करना चाह रही थी कि जब प्रीवियसली देखिए 1 डेढ़ साल पहले जब द पॉलिटिकल पार्टीज वांटेड टू हैव अ टॉक विद हिम, ही वाज वेरी रिजिड दैट टाइम. It seemed as if he has a rigid personality and he wasn't giving a chance even to the establishment to get to the talks, to come sit at the table and have some conversation. लेकिन now things are different. जैसे कहते हैं ना, टर्न्स द टेबल वाली सिचुएशन, अब वो चाहते हैं बहुत। आपने बिल्कुल ठीक बात की सर। अब वो मिन्नतें करें, लेकिन मेरे ख्याल से अब एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट भी यही कहती है कि आपने हमसे बात करके क्या करना है, हम तो आपकी नज़र में न्यूट्रल हैं। पॉलिटिकल पार्टी से बात करें जो ऑलरेडी हुकूमत में है। आप क्या कहते हैं कि क्या क्या बाय द लगता वे है आपको? बाय द वे अगर मैं आपको एक बात कहूँ, और मैं ताना नहीं दे रहा, तंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर इमरान खान मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को अप्रोच करे तो उसको रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल लोग हैं। और पॉलिटिकल जी। लोग जो है ना, पॉलिटिकल रिलीफ में बिलीव करते हैं, और इन्होंने तो खुद लिए हुए हैं क्योंकि पॉलिटिकल रिलीफ, और डरेंगे कि जी हमारी अगली बारी ना आ जाए। सो इमरान को रिलीफ मिलना एक ही सूरत में है, अगर वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इवन फजलुर रहमान साहब, इन लोगों से रिप्रोचमेंट करे और उनके साथ अपना जो है वो बात करे, एंड देन टेक्स इट फ्रॉम देयर।